झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जेएलकेएम के सुप्रीमो, जेएलकेएम डुमरी से जेएलकेएम के विधायक और झारखंड सरकार में कल्याण मंत्री चमरा लिंडा के बीच बहुत तीखी बहस हुई और ओबीसी छात्रों के स्कॉलरशिप के नाम पर दोनों के बीच बहुत तीखी झड़प के वीडियो सामने आए और सदन के अंदर बहुत तीखी नोकझोंक हुई और आखिरकार जो विधानसभा अध्यक्ष हैं रविन्द्रनाथ महतो, उनको उसमें दखल देना पड़ा और पूरा मामला उसके बाद शांत हुआ। जयराम महतो ने ओबीसी छात्रों के को मिलने वाली छात्रवृत्ति का मामला उठाया, स्कॉलरशिप का मामला उठाया और उसके बाद उस मंत्री और जयराम महतो के बीच जो नोकझोंक हुई उसके बाद कह सकते हैं कि एक सकारात्मक पहल सरकार की तरफ से की गई और जो हेमंत सरकार के मंत्री हैं चमरा लिंडा, कल्याण मंत्री, उन्होंने जो प्रावधान है उसमें बदलाव की स्वीकृति दे दी है। तो ये एक तरह से कहा जाए तो जयराम महतो की जो एक बड़ी डिमांड थी, बड़ी मांग थी, उसको हेमंत सोरेन की सरकार ने मांग लिया है, मंत्री ने उस पर सहमति दे दिया है और अब जो राज्य के ओबीसी विद्यार्थी हैं उनको छात्रवृत्ति का रास्ता साफ हो गया। राज्य सरकार ने अपने हिस्से की राशि से विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है। इसके तहत 400 करोड़ की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसमें 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि 300 करोड़ रुपए से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि दी जाएगी। इससे राज्य के लगभग 5.5 लाख जो ओबीसी विद्यार्थी हैं जो इसके लिए पात्र हैं उनको फ़ायदा होगा, उनको राहत मिलेगी और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। विभागीय मंत्री की सहमति के बाद कल्याण विभाग ने राशि निकासी के प्रावधानों में बदलाव को लेकर प्रस्ताव वित्त विभाग जो है उसको भेज दिया है। वित्त विभाग की सहमति के बाद कल्याण विभाग द्वारा राशि की निकासी की जाएगी। छात्रवृत्ति के लिए राशि निकासी की प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी और माना यह जा रहा है कि 31 मार्च तक विद्यार्थियों को राशि देने की तैयारी की जा रही है, यानी कि इसी महीने वो राशि दे दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अब तक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई थी। सरकार के इस फैसले के बाद हजारों छात्रों के लिए एक बड़ी राहत का विषय है और जो प्रावधानों में जो प्रावधान है उसके तहत केंद्र और राज्य दोनों को छात्रवृत्ति में अपने अंश देने होते हैं और छात्रवृत्ति योजना का संचालन जो है वो केंद्र और राज्य दोनों संयुक्त रूप से करती है। इसमें केंद्र सरकार को 60% अपना अंश देना होता है और राज्य सरकार 40% अंश देती है। लेकिन वर्तमान प्रावधान के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार की राशि निकासी एक साथ जो होती है। केंद्र से अब तक राशि नहीं मिलने के कारण राज्य सरकार की राशि की निकासी नहीं हो सकी थी। अब कल्याण विभाग ने वित्त विभाग को प्रावधान शिथिल करने का प्रस्ताव भेजा है। इससे केंद्र की राशि बिना ही राज्यांश की राशि निकासी की सहमति का आग्रह किया गया है, यानी कि अब बिना जो केंद्र के द्वारा भेजी गई राशि है उसके बिना ही राज्य अपना राज्यांश निकाल के जो विद्यार्थी हैं, छात्रों हैं, उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो ये एक बड़ी पहल है और इस पूरे मामले पर जो मंत्री हैं, जो कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ओबीसी विद्यार्थियों को जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को लेकर वित्तीय वर्ष 2023-24 में केंद्र से 271.37 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, जबकि केंद्र से मात्र 77.31 करोड़ रुपए का ही आवंटन प्राप्त हुआ। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार की ओर से 253.21 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, जिसके विरुद्ध में केंद्र सरकार द्वारा केवल 33.57 करोड़ रुपए का ही आवंटन किया गया। वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 370 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। इसके अलावा प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए भी राशि मांगी गई थी, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो राशि नहीं दी गई और इसके बाद एक बड़ा फैसला किया गया है और राज्य सरकार ने ओबीसी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की अब राशि दी जाएगी और प्रावधानों में बदलाव की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और जो राज्यांश है झारखंड सरकार से जो विद्यार्थियों को राशि दी जाती है उसमें विभागीय स्तर पर इसकी पूरी प्रक्रिया कर ली गई है। केंद्र सरकार से छात्रवृत्ति के लगभग 850 करोड़ रुपए अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं। केंद्र से राशि उपलब्ध कराने की मांग की जाए, यानी कि 850 करोड़ रुपए जो केंद्र को झारखंड के छात्रों
के हित के लिए देना है वो केंद्र ने अभी तक नहीं दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी, केंद्र से सहायता नहीं मिलने के बावजूद भी छात्रों को जो स्कॉलरशिप दी जाती है उसकी राशि नहीं निकले, उसके लिए अपने तौर पर हेमंत सोरेन सरकार ने पहल की है और मंत्री ने उसकी प्रावधानों में बदलाव की स्वीकृति दे दी है। जो जयराम महतो ने जो विधानसभा सत्र के दौरान मांग की थी, उस मांग का फायदा ओबीसी छात्रों को हुआ और सरकार ने उस पर सहमति दे दी है। और जिस तरीके से जयराम महतो ने इस पूरे मामले को उठाया और इसके बाद सरकार ने जिस तरह से सकारात्मक पहल की, ये छात्रों के लिए, जो झारखंड के छात्र हैं, ओबीसी छात्र हैं, उनके लिए बहुत बड़ी राहत का विषय है।
रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।